कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शाम जब से पिताजी ने पांडे जी से फ़ोन पर बात की तभी से पिताजी बेचैन और माँ उदास दिखी। मीनू दी को शायद वजह पता चल चुकी थी। उनकी तरफ इना ने प्रश्नवाचक नज़रों से देख जानना चाहा तो दीदी नज़रें चुरा आंसू पोंछ रही थी। शायद पांडे परिवार ने पसंद की मोहर नहीं लगाई। कल सुबह से ही घर में हलचल मची थी। लड़के वालों की आवभगत में कोई कमी न रहे सो घर को दुल्हन सा सजाया गया था। वैसे इरादा तो होटल में जाकर दिखाने का था, किंतु दादी माँ भी लड़के को एक नज़र देखना चाहती थी और वो होटल जाने को तैयार नहीं थी। लड़का फौज में मेजर है। ईना की हिंदी टीचर का बेटा, गोरा चिट्टा, 56 इंची चौड़ी छाती का सुदर्शन, मृदुभाषी। पांडे जी सब परिवार आए तो दी हल्के मेकअप और गुलाबी साड़ी में सजी चाय लेकर कमरे में गई। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद उन्हें वापस अंदर भेज दिया क्योंकि वो सबके सामने सहज नहीं हो पा रही थी। लेकिन ईना तो अपनी मैडम से निसंकोच बतियाते जा रही थी। उसे किस बात का संकोच होता। 1 घंटा पूरा परिवार यहाँ वहाँ की बात कर घर वापस चला गया था और ईना डूब गई थी दीदी की शादी की तैयारी के सपनों में। अब समझ नहीं आ रहा था यह सन्नाटा क्यों है। वो सोच में डूबी बैठी थी तभी माँ कमरे में आई। ईना, तुम्हारी मैडम और उनके परिवार को मीनू की जगह तुम पसंद हो। वैसे हमने उनसे कह दिया है कि शादी हम पहले मीनू की ही करेंगे। वो ईना से 6 साल बड़ी है और ईना की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले तुम्हारी मंशा जान लेना ज़रूरी है। तो सोच के बताओ, क्या तुम्हें रिश्ता पसंद है? ईना पर गाज सी गिर गई। ये क्या बात हुई भला? वैसे मैडम के बेटे में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन दीदी की भावनाओं का क्या? वो जब भी उनसे मिलेगी तो दिमाग में यह बात नहीं होगी कि इनका रिश्ता मेरे लिए गया था। क्या खुद ईना के मन से ग्लानि जाएगी कभी? माँ, हम लड़कियाँ कोई सब्जी भाजी थोड़ी ही है कि यह नहीं वह मेरी तरफ से साफ ना है। आप मना कर दो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि अस्वीकार करने का दुख कैसा होता है।